चलो ध्यान दो। इंग्लिश ग्रामर शुरू एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में हम ये जानेंगे कि देखो इंग्लिश में तीन चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब। इन तीन चीजों का यदि ज्ञान है तो इसी तीन चीजों पर बेस्ड है इंग्लिश। ठीक है, शुरुआत एकदम बेसिक क्लास। तो ध्यान देना, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और अदर वर्ड किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं पहले बताया भी जा चुका है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, बोलो। सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए वैसा। सिंपली जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होता है, सब्जेक्ट। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब वह शब्द या शब्दों का समूह जो कुछ कार्य करता हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात जैसे तुम कहो राम पत्र लिखता है, तो ध्यान देना, जैसे तुमने कहा राम पत्र लिखता है तो हम किसके बारे में कह रहे हैं, राम के बारे में। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे कि सब्जेक्ट है क्या ना। सबसे पहले हम किस पे फोकस कर रहे हैं, सब्जेक्ट पर। तो जिसके बारे में, मान लो जैसे हमने कहा कि ये मान लो राम है, हमने कहा कि राम पत्र, मतलब इसका नाम हमने राम लिखा, राम पत्र लिखता है। तो अब हम किसके बारे में चर्चा, ये राम है तो राम के बारे में ही कह रहे हैं ना। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। और पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा ये समझो कि सब्जेक्ट जो होता है वह एक शब्दों का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो होता है वह एक शब्दों का भी हो सकता है और एक से अधिक। जैसे राम पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तुम स्कूल जाते हो, मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब जो कुछ भी कहूँ, जो कहे, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, किसके बारे में कहा जा रहा है, मेरे बारे में, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। वह पत्र लिखता है, किसके बारे में कहा जा रहा है, वह के बारे में। तो जिसके बारे में कुछ कहोगे वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इसलिए अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक वह शब्द या शब्दों का समूह, और शब्द या शब्दों का समूह जो कुछ कार्य, एक्शन माने कार्य, जो कुछ कार्य करता हो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो अब ध्यान देना, जैसे राम और श्याम स्कूल जाते हैं। राम और, हमने कहा कि राम और श्याम स्कूल जाते हैं। तो ध्यान देना, राम और श्याम। तो राम किसके बारे में, कौन स्कूल जाता है, राम अकेले नहीं जा रहा है, राम उसके साथ में और क्या है, श्याम। तो राम और श्याम कहने का मतलब ये दोनों जो हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट ना। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट जो होता है एक शब्दों का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का। तो दूसरा, अब देखो ध्यान देना, जैसे मैं कहूं मैं, तुम और वह किताब पढ़ते हैं। मैं, तुम और वह, अभी ट्रांसलेशन नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ जो है तुम्हें सब्जेक्ट का परिचय करा रहे हैं। मैं, तुम और वह क्या पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। तो मैं, तुम और वह, ये देखो किसके बारे में कहा जा रहा है, सबसे पहले मैं, तुम और वह तीनों किताब पढ़ते हैं, तो तीनों के बारे में कहा जा रहा है। तो ये तीनों क्या हो गए, सब्जेक्ट। और इसमें एक रूल होता है, धारा 231 चलता है इसमें। 231 का मतलब पर्सन का ज्ञान होना चाहिए तुम्हें। फर्स्ट मतलब सबसे पहले अंग्रेजी का रूल है धारा 231 का मतलब ये है कि अंग्रेजी का रूल है, यदि ऐसे सेंटेंस आते हैं तो पहले सेकेंड पर्सन लिखना है, फिर थर्ड पर्सन लिखना है, फिर फर्स्ट पर्सन। ये तरीका है ट्रांसलेशन करने का। सेकंड पर्सन कौन है, तुम। सेकेंड पर्सन यू होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई सिंगुलर वी प्लूरल, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट। तो वही वो जो पर्सन होता है, अभी पर्सन भी आगे पढ़ाएंगे जिसको पर्सन का ज्ञान नहीं होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले सेकेंड पर्सन तुम, यू माने तुम, तो यू आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यू हो गया, उसके बाद थर्ड पर्सन लाना है। थर्ड पर्सन कौन है, ही हो गया, उसके बाद एंड। अब फर्स्ट पर्सन आई, मतलब धारा 231 मतलब फर्स्ट पर्सन जो है लास्ट में जाएगा। फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी, तो आई सबसे लास्ट में। ये तरीका होता है, यू, ही एंड आई। तो इस प्रकार से, जैसे मान लो थर्ड, जैसे मान लो दो ही, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो पहले ये फिर ये, अगर यही दोनों हैं तो पहले ये तब ये ऐसे रूल चलेगा। ये समझ में आ रहा है ना।
तो जैसे मैं कहूं, ध्यान देना, जैसे मैं कहूं कि भारत के लोग गरीब हैं, भारत के लोग गरीब हैं। तो अब किसके बारे में कह रहा हूं? भारत के बारे में, लोग के बारे में। लोग के बारे में। तो ध्यान देना, हमने कहा कि सब्जेक्ट एक शब्दों का भी हो सकता है और एक से अधिक। मतलब भारत, मतलब कौन? भारत गरीब नहीं है, भारत के लोग। अगर लोग गरीब हैं तो कहाँ के हैं? भारत के। तो भारत के लोग, यहां तक तुम्हारा द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग गरीब हैं। तो आगे जो है अगला स्टेप अभी बताएंगे। तो सब्जेक्ट तुम्हें पकड़ना है, यहां सिर्फ तुम्हें क्या पकड़ना है? सब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं कि कुर्सी का पैर टूट गया, मैं कहूं कुर्सी का पैर टूट गया, तो बताओ यहां पर सब्जेक्ट क्या है? कुर्सी का पैर। मतलब ये तो पैर, अगर सिर्फ कहो पैर है तो पैर तो है नहीं। मतलब अगर तुम कहो कुर्सी, कुर्सी टूटा है, कुर्सी का पैर टूटा है ना, तो कुर्सी का पैर, अर्थात कहने का मतलब सब्जेक्ट यहां तक है ना, द लेग ऑफ द चेयर। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखना है। तो ध्यान देना, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए ना, वो सब्जेक्ट होता है। तो राम और श्याम, जैसे राम हो गया, राम और श्याम हो गए, भारत के लोग हो गए, कुर्सी का पैर हो गया। कभी कभी जैसे मैं कहूं कि संस्कृत के महान विद्वान कौन थे? हिंदी के महान विद्वान सूरदास अंधे थे। अगर मैं कहूं हिंदी के थे ना, हिंदी के महान विद्वान सूरदास अंधे थे। अब मैं कहूं कि तुम लोग बताओ सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में कहा जा रहा है? सूरदास। सूरदास की यहाँ विशेषता भी बतलाई गई है। कहने का मतलब हिंदी के महान विद्वान सूरदास, या हिंदी के महान कवि सूरदास, चाहे कर दो कि ध्यान दो, हिंदी के महान कवि सूरदास। तो यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा सब्जेक्ट है। मतलब इनकी विशेषता, गुण या अवगुण भी साथ में आए। यदि किसी सब्जेक्ट के साथ उसके गुण या अवगुण को दर्शाया गया हो तो वो भी सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आता है। यहाँ देखो, हिंदी के महान विद्वान कौन अंधे थे? सूरदास अंधे थे। लेकिन उनसे पहले है हिंदी के महान, वो क्या थे? कवि थे। तो साथ में लगा, मतलब इनके गुण या अवगुण के विषय में जब चर्चा की जाएगी तो ये सारे यहाँ तक हिंदी के महान कवि सूरदास तक तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट। तो ये चीजें तुम्हें पकड़ना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, समझ में आया? आगे चलें, आगे ध्यान देना। आगे देखो, अब ध्यान देना, हमने सब्जेक्ट की चर्चा की, अब हमें चर्चा किसकी करनी है? वर्ब की। उसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब सिंपली जिसके अंत में ना लगा हो या लगाने से लग जाता हो, जिसमें बीइंग और डूइंग पाया जाए, होना और करना का भाव जिसमें हो, वही तुम्हारा वर्ब होगा। सिंपली जानो, जिसके अंत में ना लगा हो या लगाने से लग जाए, वो सारे क्या हैं? वर्ब हैं। समझ में आया? जैसे तुम कहते हो राम किताब पढ़ता है, राम स्कूल जाता है, राम किताब बेचता है, मतलब पढ़ता को पढ़ना, लिखता को लिखना, खेलता को खेलना, सब में ना लग जा रहा है कि नहीं? जैसे मैं कहूँ राम स्कूल जाता है, जाता को जाना कहते हो कि नहीं? तो आसानी से ना लग गया ना, जिसमें मतलब जिसके अंत में ना लगा हो या नगर नहीं लगा है, लगाने से लग जाए तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। जैसे तुम कहो कि राम, कभी कभी नाम में भी ना, जैसे मोहन आ गया तो नाम में भी ना आ गया तो वो वर्ब नहीं होगा।
तो ये मत सोचना कभी कभी मतलब ऐसा है कि मतलब 90% तक 99% तक ये काम करेगा, बाकी 1-8% कभी कभी नाम में भी ना आ जाएगा, तो ध्यान देना। और जैसे मैंने कहा कि राम स्कूल जाता है, अब देखो हमने जाता को जाना कर दिया, आसानी से ना लग गया और हम समझ भी गए जाता को जाना कहा जाता है। अगर मैं स्कूल को स्पून कहूं तो समझ में आएगा? गलत हो जाएगा ना। तो जिसके अंत में ना लगाओ कोई अर्थ निकले, ये नहीं कि अनायास ही लगा दो। तो जैसे जिसके अंत में आसानी से ना लगेगा वो वर्ब होगा। और एक चीज, वर्ब क्या है? वर्ब एक स्टाइल है, एक एक्शन है ना, मतलब वर्ब को रियलिटी ये है, वर्ब को देखा नहीं जा सकता। जैसे मैं कहूं हंसना ना, हंसना, रोना, खेलना, चलना, अगर मैं कहूं हंसना दिखाओ, दिखा सकते हो? नहीं दिखता। जैसे कोई हंस रहा है, दिख नहीं रहा है? दिख रहा है ना, लेकिन रियलिटी क्या है हम इसको देख नहीं। जैसे मैं कहूं हंसना दिखाओ, तुम कहे हाँ देखो हंस तो रहे हैं, तुम कहो ये देखो ये पकड़ के मैंने हंसना दिखाया, तो ऐसा संभव है? दिखा सकते हो पकड़ के हाँ ये यही है हंसना? तो कहने का भाव ये है कि रियलिटी, जैसे मैं चल रहा हूं, तुम कहो कि हाँ बस यही है चलना, ये एक एक्सप्रेशन है, एक भाव है जो तुम, जैसे कोई सो रहा है ना, जैसे कोई सो रहा है, पता लगाओ तुम्हारी सारी बात सुन रहा है, तुम कहो वो सो रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब होता है, जैसे जो भी वर्ब है उसको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, और वो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो जाता है। ठीक, तो आगे ध्यान देना। अब वर्ब एकदम इजीली अभी मतलब थोड़ा भी डिटेल से, इन सब की चर्चा डिटेल से होगी, अभी पहले थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है क्या? अब आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है क्या? कॉम्प्लीमेंट। एक होगा क्या? एक होगा ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े, इंपैक्ट पड़ जाए किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट अभी हमने पढ़ा, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, वह, तुम, मैं, ये सब सारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पर इसी सब्जेक्ट का, जैसे हमने कहा राम